गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे, इससे पहले बीएससी सेकेंड ईयर के न्यूमेरिकल एनालिसिस में हम बात कर चुके हैं सॉल्यूशन ऑफ अलजेब्राइक एंड ट्रांसलेशनल इक्वेशन के 5 मेथड थे। ग्राफिकल मेथड, बाइसेक्शन मेथड, रेगुलर फाल्सी मेथड, न्यूटन-रैप्सन मेथड। आज हम बात करेंगे इटरेशन मेथड। 3 मेथड आपके कोर्स में है, रेगुलर फाल्सी मेथड, न्यूटन-रैप्सन मेथड और इटरेशन मेथड। तो आज हम बात करेंगे इटरेशन मेथड के बारे में कि इटरेशन मेथड क्या होता है और कैसे अलजेब्राइक और ट्रांसलेशनल इक्वेशन हम सॉल्व करते हैं। तो हम रेगुलर फाल्सी मेथड में हम पढ़ चुके हैं कि हम 2 पॉइंट्स x0 और x1 से पॉइंट लेकर के x2 क्या फाइंड करते हैं, फिर हम x3 फाइंड करते हैं, x4 फाइंड करते हैं। आगे अप्रॉक्सीमेट वैल्यू के लिए हम इस जो मेथड है इसको रिपीट करते जाते हैं। और न्यूटन-रैप्सन मेथड में हमने पढ़ा कि हम एक पॉइंट लेकर ही आगे बढ़ते हैं। हमने x0 एक पॉइंट लिया, x0 से हम x1 निकालते हैं, इसके आगे अप्रॉक्सीमेट और निकालते जाते हैं। इस प्रकार हम उस मेथड को रिपीट करके अप्रॉक्सीमेट वैल्यू तक पहुंचते हैं, जब तक करते हैं जब तक कि कोई दो वैल्यू हमारी सेम नहीं आ जाती। नेक्स्ट अब हमारा इटरेशन मेथड। यहाँ भी हम एक इनिशियल रूट लेकर के चलेंगे। जो भी इक्वेशन हमको गिवन है f(x = 0), उसका एक इनिशियल रूट लेके चलेंगे जो उसके जिसके बीच में वो लाई कर रहा है और किसके करीब हो वो पॉइंट लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। एक ही पॉइंट से हम आगे बढ़ेंगे। तो हम यहाँ ले लेते हैं कि हमारी जो गिवन इक्वेशन है f(x = 0), मान लेते हैं हमारा लेट x0 is the initial root of इक्वेशन f(x = 0) का इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। हम मान लेते हैं कि x0 जो है हमारा इनिशियल रूट है f(x = 0) का। देन हम इसको इक्वेशन को वापस लिखते हैं, रीराइट द इक्वेशन f(x = 0), इक्वेशन 1 as। अब जो हमको गिवन इक्वेशन है उसको x के रूप में इस तरीके से लिखते हैं कि x बराबर हमारा 5x हो जाए। इस समीकरण 2 नाम दे देते हैं। अब जो हमारा फॉर्म है x = 5x, ये किसी भी फॉर्म में हो सकती है। जो हमको इक्वेशन दी है बहुत तरह 2-3 तरह के फॉर्म में हो सकती है, लेकिन हमें उस फॉर्म में लेना है इसे जहाँ हमारा 5-x0 जो है का मॉड <1 हो। उस कंडीशन पे हमको उसको लेना है। तो इसके बाद हमारा जो फार्मूला है वो हो जाएगा if 5-x0 mod of 5-x0 is <1। तो इस कंडीशन पे हम देन जो हमारी इक्वेशन है कैन बी यूज्ड एज, हम उसको लिख सकते हैं इटरेशन फार्मूले में। जो हमारा इटरेशन फार्मूला है वो हो जाएगा xn + 1 = 5 इस फार्मूले को काम में, इटरेशन फार्मूले को काम में लेते हुए हमें आगे बढ़ना है। यहाँ हम n = कुछ भी हो सकता है, n = 0, 1, 2, 3 एंड अप टू सो ऑन, कुछ भी हो सकता है। सब पे वैल्यू हमको निकालनी है। जब तक निकालनी है जब तक कि हमारी कोई 2 वैल्यू, इट मीन्स हमारी xn और xn + 1 इनकी वैल्यू इक्वल नहीं आ जाती, ये प्रोसेस हमको कंटिन्यू करना है। तो हम इसमें एक क्वेश्चन ले लेते हैं। इसके लिए मैं बता देती हूँ कि x = 5x वाली जो फॉर्म है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास है x³ - x² - 2 = 0। ये एक फॉर्म है। इसमें हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं x² x - 1 - 2 = 0। ये हो जाएगा हमारा x² = 2/x - 1, यानी x हो जाएगा √2/x - 1। इस फॉर्म में लिख सकते हैं इसको। एक हमारी फॉर्म ये हो गई, या हम यहाँ लिख लें फर्स्ट, इसका केस ये बनेगा हमारे पास। इसको हम दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं। इस तरीके से लिख लिया हमने, x³ इधर ही रखा, ये हो गया x² + 2, x बराबर हो जाएगा x² + 2 की पावर 1/3। एक ये हमारा सेकंड के
इस तरीके फॉर्म हो जाएगी। थर्ड फॉर्म हो जाएगी, हमने एक्स क्यूब माइनस 2 इधर ही रखा, एक्स स्क्वायर इधर ले गए, तो एक्स बराबर हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 2 की पावर हाफ। तो ये हमारे पास 3 कंडीशन है, एक कंडीशन ये, एक कंडीशन ये, एक ये। मतलब हम इसी इक्वेशन को 3 फॉर्म में लिख सकते हैं। x = 5x के रूप में यदि हमें लिखना है तो हम इस 3 तरीके से लिख सकते हैं। लेकिन ये तीनों में से कौन सा तरीका हमें काम में लेना है या कौन सी फॉर्म काम में लेनी है, ये ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, φ'(x0) निकालेंगे। φ'(x0) का मॉड्यूलस निकालेंगे, वो <1 आना चाहिए। मान लीजिए इस पर <1, इस पर <1 आ रहा है, इस पर >1 आ रहा है, इस पर >1 आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाली फॉर्म लेंगे। और ये भी हो सकता है कि तीनों में ही <1 आए, लेकिन तीनों में ही <1 आए तो हमें कंडीशन वो वाली लेनी है जिसमें वो जो वैल्यू है, जिसमें मॉड्यूलस ऑफ φ'(x0) की जो वैल्यू है वो तीनों में से वो वाली लेनी है जिसमें कि वो अप्रॉक्सीमेट उसके रूट के करीब हो। चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम, इस क्वेश्चन से इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द रियल रूट ऑफ इक्वेशन आपको गिवन है x³ माइनस 9x x³ माइनस, सॉरी ये वाली ले लेते हैं, ये है हमारे पास x³ प्लस x² माइनस 1 बराबर 0 अप टू 4 डेसिमल ऑफ प्लेसेस, 4 प्लेसेस ऑफ डेसिमल टू 4 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। सॉल्यूशन है इसका, सबसे पहले जो हमको इक्वेशन दी है उसे हमें f(x) = x³ प्लस x² माइनस 1। अब हम इसे ले लेंगे, सबसे पहले हम देख लेंगे कि जो हमारी इसके रूट्स हैं किसके बीच में लाई कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने वैल्यू रखी है f0 पर हमारी वैल्यू -1 जो कि <0 है। नेक्स्ट हमारी ले ली f1, 1 पे वैल्यू हो जाएगी 1 जो कि = 0 है हमारी, सॉरी >0 है। f2 पे हमने वैल्यू ली 8 + 4 - 1 जो भी हमारी क्या है, पॉजिटिव है, यानी 0 से 1 है। तो हम देखते हैं कि जो हमारे रूट है, हम लिख देंगे यहाँ पर द रूट ऑफ इक्वेशन 1 नाम दे दिया है इसे, इक्वेशन 1 लाइज बिटवीन 0 and 1। इस इंटरवल में हमारे जो रूट्स हैं इसके, तो मान लीजिए हम जो इसका इनिशियल पॉइंट है, सो वी टेक इनिशियल रूट x0 बराबर 0.5। हम 0 भी ले सकते हैं, 1 भी ले सकते हैं, लेकिन इसके अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लेने के लिए हम इसका जो इनिशियल वैल्यू है x0 की वो ले लेंगे 0.5। 0.5 लेने के बाद हम क्या करेंगे, जो हमारी इक्वेशन है सॉरी x³ प्लस x² माइनस 1 बराबर 0, इसको हम रीराइट कर लेते हैं। हमने लिख लिया इसको, यहाँ x² कॉमन ले लिया, ये हो जाएगा x + 1 = 1, तो x² या x बराबर हो जाएगा 1/√x + 1 या 1 + x। अब इसका हम क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं, ये बराबर हो जाएगा φx के, यानी आपका जो φx है वो बराबर हो गया 1/√x + 1 के। तो हम इसे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास का φ' भी निकाल लिया, φ' हमारे पास हो जाएगा ये 1/2√x × x + 1, यानी x + 1 की पावर 3/2। ये हमारा φ' निकल गया। नेक्स्ट हम इसमें मॉड्यूलस ऑफ निकाल लेंगे।
मॉड्यूलस ऑफ फाइव डैश 0.5 है, इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगी हमारे पास लेस देन, जो भी वैल्यू आएगी वो आएगी लेस देन 1, पॉइंटों में वैल्यू आएगी वो आएगी 1। तो अब यहाँ पर हम इसका फॉर्मूला ले लेते हैं, जो इटरेशन फार्मूला है हमारे पास। हाँ, ये मिटा देते हैं। फॉर्मूला है हमारे पास x ऑफ n प्लस 1 बराबर फाइव डैश एक्स एन, फाइव एक्स एन, यानी जो हमको इसकी फॉर्म लेनी है वो हम ले रहे हैं। यहाँ हमने n इक्वल टू 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन के लिए निकाल लेंगे। सबसे पहले हमने पुट किया n इक्वल टू 0, तो हमारे पास x1 की जो वैल्यू हो जाएगी फाइव ऑफ x0, यानी फाइव ऑफ 0.5, 0.5 पे हमारी जो वैल्यू है 1 अपॉन ये हो जाएगी 0.5 प्लस 1, यानी 1 अपॉन अंडर रूट 1.5। यहाँ पर जो वैल्यू निकलेगी यानी x1 जो हमारा निकलेगा वो निकलेगा 0.8164। नेक्स्ट हमने x2 निकाला यानी 5 ऑफ x1 निकाला, ये हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट। अब जो वैल्यू ये आई है x1 की वो हम यहाँ रखेंगे 0.8164 प्लस 1 बराबर, इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आ जाएगा ये 1.8164 बन जाएगा, इसका अंडर रूट लेके 1 से डिवाइड किया तो है 0.74196। नेक्स्ट हमने x3 निकाला, इसी प्रकार यहाँ हमने n इक्वल टू 0 पुट किया, n इक्वल टू 1 पुट करेंगे, n इक्वल टू 2 पुट करने पर ये हो जाएगा हमारा 5 ऑफ x2, यानी हमारे पास निकल जाएगी वैल्यू 5 ऑफ x2 की वैल्यू निकल जाएगी 1 अपॉन अंडर रूट 0.74196 प्लस 1, यानी 1.74196 हो जाएगा। इसका अंडर रूट लेके 1 से डिवाइड किया तो हमारे पास वैल्यू है 0.75767। नेक्स्ट हमने n इक्वल टू 3 पुट किया तो हमारे पास x4 की वैल्यू आ जाएगी 5 ऑफ x3, यानी 1 अपॉन अंडर रूट ये हो जाएगा 1.75, 1 ऐड हो जाएगा 767, इसका वैल्यू निकाली थी 0.75427 आएगा। नेक्स्ट हमने n इक्वल टू 4 पुट किया तो x5 की वैल्यू हो जाएगी 5 ऑफ x4, जो कि आ जाएगा 1.75427। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने पर आ जाएगी हमारे पास 0.75500। नेक्स्ट हमने n इक्वल टू 5 पुट किया, x6 की जो वैल्यू है हमारी ये आ जाएगी 1 अपॉन, ये डायरेक्ट ही लिख देते हैं 0.75485। नेक्स्ट हमने x7 निकाला n इक्वल टू 6 पुट करके, तो 5 ऑफ x6 जो है वो आ रहा 0.75488। नेक्स्ट हम x8 निकालेंगे आगे एक और वैल्यू, तो 0.75487। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऐसे 4 डेसिमल तक निकालना था हमें, 0.7548 इक्वल वैल्यू आ रही है। तो हमारे जो रिक्वायर्ड रूट होगा वो होगा 0.75487। तो इस प्रकार हमें रिपीटेशन जब तक करना है जब तक कि हमारी दो वैल्यूज़ सेम नहीं आ जाती। ये तो था हमारा एक क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम, जिसमें किस प्रकार से हम को सेलेक्ट करना वो भी हम देख लेते हैं। क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द रियल रूट ऑफ, फाइंड द रियल रूट ऑफ इक्वेशन गिवन है आपको x³ माइनस 9x प्लस 1 बराबर 0 अप टू 3 डेसिमल ऑफ प्लेसेस
3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल या बाय इटरेशन मेथड। आपके क्वेश्चन में आ जाएगा लिखा हुआ कौन से मेथड से आपको करना है, बाय इटरेशन मेथड से करना है या न्यूटन-रैप्सन मेथड से करना है या रेगुलर फॉल्सी मेथड, सॉरी। तो सबसे पहले सॉल्व करने के लिए हम ले लेते हैं एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 9x प्लस 1 बराबर 0 जो हमें दिया हुआ है। सबसे पहले हम इसको फाइंड कर लेंगे इंटरवल की हमारे कहाँ किसके बीच में लाई कर रही है। तो हमने वैल्यू रखी यहाँ पर f1 रखा तो सॉरी 0 रख के देखते हैं। सबसे पहले 0 रखा तो हमारे पास आ जाएगी वैल्यू 1। नेक्स्ट हमने f1 वैल्यू रखी तो हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस 9 प्लस 1 यानी माइनस ऑफ 7 जो कि लेस देन 0 है। नेक्स्ट हमने वैल्यू रखी f2 वैल्यू पर हमारे पास आ जाएगा 8 माइनस 18 प्लस 1 तो ये हो जाएगा माइनस 17 माइनस ऑफ 9 जो कि लेस देन 0 है। ऐसे हमने f3 निकाला, f3 हो जाएगा 27 माइनस 27 प्लस 1 यानी 1 जो कि ग्रेटर देन 0 है। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि जो हमारी वैल्यू है वो 2 और 3 के बीच में लाई कर रही है। 2 पर नेगेटिव वैल्यू है, 3 पर पॉजिटिव वैल्यू है। तो हम लिख सकते हैं सिंस द रूट ऑफ द इक्वेशन नंबर 1 नंबर डाल दिया। इक्वेशन 1 इज हो जाएगा हमारे पास एफ एक्स लाइज बिटवीन 2 and 3, 2 और 3 के बीच में लाई कर रहा है ये हमारा पॉइंट जो है। तो हमारा जो इनिशियल पॉइंट है x0 वो हम ले लेंगे 2.7 ले लेते हैं। इसके अंदर हम 2.5 भी ले सकते हैं, 2.6 भी ले सकते हैं, 2.7 या 2.8 कुछ भी ले सकते हैं कि हम यहाँ 2.7 पे निकालेंगे। ऑलराइट, अब सबसे पहले हमको देखना है जो हमारी केस 1 है। हम केस 1 ले लेते हैं हम कि हम किस रूप में इसको लिख सकते हैं। तो हमारी जो एफ एक्स इक्वल टू 0 क्वेश्चन है फॉर्म है यानी एक्स क्यूब माइनस 9x प्लस 1 बराबर 0 है। तो हम यहाँ इसको लिख सकते हैं x कॉमन निकाल लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल्स टू माइनस 1। तो ये x बराबर हो जाएगा हमारे पास माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9 और इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन 9 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हमारे पास एक फॉर्म ही तो ये हो गई, इसको बराबर 5x लिख लेंगे। एक कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन हम ले लेते हैं केस 2। केस 2 में हम लिख सकते हैं हमारी इक्वेशन जो है एक्स क्यूब माइनस 9x प्लस 1 बराबर 0 को यहाँ हमने एक्स क्यूब इधर ही रखा, 9x माइनस 1 इधर ले गए तो x बराबर आ जाएगा 9x माइनस 1 की पावर 1/3। ये दूसरी फॉर्म हो गई, इसको 5x लिख सकते हैं हम। तीसरी जो कंडीशन है हमारी केस 3 वो हम लिख सकते हैं 9x को उधर ले गए, ये हो गया हमारे पास एक्स क्यूब प्लस 1 और x बराबर हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 1/9। इसको भी हम 5x लिख सकते हैं। ठीक है, 3 कंडीशन हो गई, 3 फॉर्म हो गई हमारी। हम तीनों फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। x बराबर 1/9 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, x बराबर 9x माइनस 1 की पावर 1/3 लिख सकते हैं, x बराबर एक्स क्यूब प्लस 1/9। तीनों रूपों में हम लिख सकते हैं, लेकिन तीनों रूपों में हमारी जो वैल्यूज़ है वैल्यू निकालनी है हमें। हम एक बार देख लेते हैं हमारी जो ये वैल्यू है इसके अंदर 2.7 जो लिया है हमने, तो 2.7 पर 2.7 पर इस फॉर्म में जो वैल्यू है हमारे पास आ रही है, इसका 5 निकाल लिया पहले। तो 5 हमारे पास आ जाएगा, ये हो जाएगा 2x अपॉन 9 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 2 और 2.7 पे हमने इसका मॉड्यूलस निकाला जो कि हमारे पास आ रहा है यहाँ हो जाएगा 5.4, यहाँ आ जाएगा 2.9241। इसका जो मॉड्यूलस निकाला, नेचुरल सी बात है, ऊपर 5 है नीचे 2 है तो ये ग्रेटर देन 1 आएगा। इसकी जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 आएगी। यहाँ हमने इसकी इसका 5x निकाला
तो ये हमारे पास हो जाएगा 3/9x - 1 की पावर 2/3 और 5-2.7 पे इसकी जो वैल्यू निकाली हमने मॉड्यूलस करके, तो हमारे पास ये वैल्यू आ रही है 3/8.15 जो कि हमारी लेस देन 1 है। तो डिवाइड करेंगे तो हमारी लेस देन 1 यानी ये आ रही है समथिंग 0.36809 जो कि लेस देन 1 है। नेक्स्ट केस थर्ड जो था हमारा 9x बराबर 1 x³ + 1 x बराबर x³ + 1/9 था जिसको हम 5x कह रहे थे। इसका 5-x निकाला तो ये हमारे पास आ रहा है 3x², ये पावर 3 है, 3x²/9 यानी x²/3 जो कि मॉड्यूलस ऑफ 5-2.7 पे जो वैल्यू निकाली हमारी हमने इसकी, तो हमारे पास आ रहा है 2.43 जो कि ग्रेटर देन 1 है। अब हम तीनों फॉर्म में देख सकते हैं, यहाँ हमारी जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 आ रही है, यहाँ लेस देन 1 आ रही है और इस फॉर्म में ग्रेटर देन 1 आ रही है। किसकी वैल्यू? मॉड्यूलस ऑफ 5-x की वैल्यू जो है वो लेस देन 1 जिस पर आ रही है वो फॉर्म हमको लेनी है। इट मीन्स ये वाली फॉर्म लेनी है हमें। तो हम लिख सकते हैं कि केस 2 जो है हमारा, केस 2 इज सेटिस्फाई द कंडीशन। कौन सी कंडीशन? इटरेशन मेथड वाली कि 5-x0 जो है कि लेस देन 1 हो। सो हम ले सकते हैं कि जो xn+1 है बराबर phi ऑफ xn जो है, इसमें अब n = 0, 1, 2, 3 रख के आगे पॉइंट्स निकाल सकते हैं। इटरेशन मेथड हमारा यही कहता है। तो सबसे पहले हमने n = 0 पुट किया तो हमारे पास आ जाएगी x1 की वैल्यू phi ऑफ x0 पर। x0 हम जानते हैं हमने लिया है 2.7, तो 2.7 पर हमारी जो फंक्शन बनेगा वो बनेगा 9x - 1 की पावर 1/3 यानी x0 आएगा यहाँ पर, यानी 9 × 2.7 - 1 की पावर 1/3। तो यहाँ पर जो x1 की वैल्यू है हमारी वो आ रही है सॉल्व करने पर 2.8562। इसी प्रकार n = 1 पुट किया तो x2 की जो वैल्यू है ये आ जाएगी 9x1 - 1 की पावर 1/3 जो हमारी आ रही है 2.9125। नेक्स्ट x3 की वैल्यू निकाली हमने तो वो हो जाएगी 9x2 - 1 पावर 1/3, ये आ रही है 2.9322। नेक्स्ट x4 निकाला हमने, x4 आ रहा है 9x3 - 1 की पावर 1/3, ये हमारे पास आ रहा है 2.9391। x5 निकाला, तब तक निकालना है जब तक हमारी दो वैल्यू सेम नहीं आ जाती। ये आ जाएगा हमारे पास 2.9415। नेक्स्ट x6 निकाला हमने 9x5 - 1 की पावर 1/3 जो कि हमारा आ जाएगा 2.9423। नेक्स्ट x7 निकाला 9x6 - 1 की पावर 1/3 जो हमारा आ रहा है 2.9427। नेक्स्ट x8 निकाला 9x7 - 1 की पावर 1/3 = 2.9427। अब यहाँ देखिए x7 और x8 पर जो रूट की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है वो इक्वल आ रही है। इट मीन्स हमारा जो रिक्वायर्ड रूट होगा वो होगा 2.9427। किसका? इक्वेशन जो हमको गिवन इक्वेशन है x³ - 9x + 1 = 0 का जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होगी इटरेशन मेथड से वो आ रही है हमारे पास 2.9427 जो कि हमारी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है।